मान्यवर, जब उत्तराखंड राज्य पहली बार उत्तर प्रदेश से अलग हो गए विभाजन के बाद 2000 में 27वां राज्य बना, तब हमें उत्तर प्रदेश से आने वाले मालों पर उत्तराखंड में कोई मंडी टैक्स नहीं देना पड़ता। 2011 में जब उत्तराखंड ने अपना खुद का मंडी टैक्स एक्ट बनाया, उसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश से आने वाले माल पे, यानी कि उत्तराखंड के बाहर से आने वाले माल पे लगाया। यानी कि आप उत्तर प्रदेश में या अन्य किसी प्रदेश में मंडी पेड करके माल उत्तराखंड में लाएंगे, उसके बाद पुनः उसके ऊपर आप यहाँ का मंडी टैक्स यानी कि 2.5% देंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि तराई के अंदर जितनी भी राइस मिले, फ्लोर मिले वगैरह जो यूनिट थी, वो विभाजन के बाद उत्तराखंड में आ गई, और जो हमारा मूल कृषि क्षेत्र था वो सब उत्तर प्रदेश में चला गया। अब हमारी यहाँ की यूनिट्स को अपने लिए कच्चा माल के लिए पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की मंडियों पर निर्भर रहना पड़ता है। जब हम उत्तर प्रदेश की मंडियों से माल लेके आते हैं तो पहले वहाँ पर मंडी टैक्स अदा करते हैं, उसके बाद हमारे यहाँ पर पुनः उसके ऊपर 2.5% मंडी टैक्स की मांग की जाती है। आप सोचिए, आज एक बार तो टैक्स देना संभव हो नहीं पाता है, 2-2 बार टैक्स हम कैसे देंगे। इसके अलावा हमारा पूरा कारोबार जो भी है, हमारे बॉर्डर एरिया के जितनी भी हमारी इकाइयाँ हैं वो उत्तर प्रदेश में हैं, वहाँ तेज़ी से बहुत सारी इकाइयाँ लग रही हैं और उत्तराखंड की इकाइयाँ धीरे धीरे बंद हो रही हैं। कारण क्या? दोहरा टैक्सेशन, उनसे कंपटीशन करना पड़ता है। मान लीजिए रुद्रपुर में, बिलासपुर में मात्र 10 किलोमीटर की दूरी है, किच्छा में, बहड़ी में मात्र 10 किलोमीटर की दूरी है, काशीपुर से आगे ताड़ना पड़ता है, वहाँ पर बहुत सी राइस मिलें लगती जा रही हैं, फ्लोर मिलें लगती जा रही है। कारण क्या है कि उनको सिंगल टैक्स देना पड़ता था। अब बल्कि एक काम और उत्तर प्रदेश सरकार ने कर दिया है कि वहाँ की जो भी प्रोसेसिंग इकाइयाँ हैं उनको माल लेने पर वहाँ पर 0% टैक्स देना पड़ेगा। अब आप, लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश से यहाँ पर माल लाते हैं तो पहले हमको 1.5% टैक्स देना पड़ेगा वहाँ पर, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश के राइस मिलर नहीं हैं, हम उत्तराखंड के राइस मिलर हैं। तो हमारे लिए उत्तर प्रदेश में छूट नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश के राइस मिलर्स के लिए वहाँ पर माल खरीदने में छूट है। लेकिन वहाँ की सरकार ने अपने राइस मिलर्स के लिए कितना बढ़िया किया है कि अगर उत्तर प्रदेश का राइस मिलर लोकल में माल खरीदता है तो उसको कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं उत्तराखंड का राइस मिलर अगर उत्तर प्रदेश की मंडी में माल खरीदने जाता है तो उसको वहाँ टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद जब हम अपने राज्य में माल लेके आते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, तो यहाँ की सरकार हमारी बिल्कुल नहीं सुनती। यहाँ हमें पुनः 2.5% मंडी टैक्स आरोपित किया जाता है। उनको देना है 0, हमें देना है दुगना। कैसे सर्वाइव करेंगे हम लोग? ऐसी स्थिति में आज पूरे तराई के जितने भी राइस मिल, फ्लोर मिल हैं, बंदी के कगार पे पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। हमारे लिए इतना बड़ा सेटअप आसान नहीं है उठा के ले जाना। आज हमारी इच्छा है कि हम उत्तराखंड से अपना उद्योग उत्तर प्रदेश में प्लान कर जाएं। थोड़ी समस्या ये है कि इतनी बड़ी चीज़ को ले जाना आसान नहीं होता, इस वजह से यहाँ रुके हुए हैं हम लोग। आज अगर ये सारा उद्योग बर्बाद हो गया तो इसके अंदर काम करने वाले लाखों लोग इससे प्रभावित होंगे, हमारा तो रोजगार जाएगा ही जाएगा। दूसरी तरफ सरकार आज बड़ी समिट कर रही है, किस लिए? कि हमारे यहाँ उद्योग आए प्रदेश में। लेकिन क्या जो उद्योग यहाँ पहले से काम कर रहे हैं, क्या उनके लिए सरकार के मन में कोई संवेदना नहीं है? अरे हम भी तो आपके उत्तराखंड के नागरिक हैं, हमारा भी तो रोजगार का कोई महत्व है। तो आप नई इकाइयों को बुलाना चाहते हैं, उनके लिए आप उत्तर प्रदेश में हो चाहे कहीं पर भी हो, तरह की छूट दी जाती है, सब्सिडी दी जाती है, बिजली के बिल में छूट दी जाती है, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी दी जाती है, उसके लोन के ब्याज में छूट दी जाती है। और दूसरी तरफ जो इकाइयाँ आज संघर्ष कर रही हैं, उनके प्रति आपका ऐसा नज़रिया है। तो हम आपके माध्यम से अपील करते हैं कि इस दोहरे टैक्स को बचाया जाए। और हमें, भाई मदर स्टेट है उत्तर प्रदेश हमारा, कम, बल्कि हमारा टैक्स तो उत्तर प्रदेश से भी कम होना चाहिए। हमें तो एक छोटा राज्य होने की वजह से, एक खपत का राज्य होने की वजह से हमें और सुविधा मिलनी चाहिए। लेकिन हम तो कह रहे हैं हमें आप उत्तर प्रदेश के बराबर ही कर दो। तो मेरी आप लोगों से ये अपील है कि आप पत्रों के माध्यम से इस उद्योग को जो मरने वाला है, मृतप्राय हो चुका है, उसको बचाने की हम आपसे अपील करते हैं और इसको प्रमुखता से आप अपने समाचार पत्र में स्थान दें। धन्यवाद। आज उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों में चावल उद्योग स्थापित है। चावल मिलें और फ्लोर मिलें तराई एरिया में ज़्यादा है। विभाजन के बाद उत्तराखंड राज्य
में राइस मिलें और फ्लोर मिलें ज़्यादा रही। कृषि क्षेत्र हमारा उत्तर प्रदेश में चला गया। हमें अपने कच्चे माल के लिए उत्तर प्रदेश की मंडियों पर निर्भर रहना पड़ता है। जब हम उत्तर प्रदेश की मंडियों से माल खरीद के लाते हैं तो एक बार मंडी टैक्स वहाँ पर देते हैं, और जब उसको ला करके यहाँ उसका चावल बनाते हैं तो यहाँ की मंडी समिति हमसे दोबारा उस चावल पे टैक्स मांगती है। उत्तराखंड सरकार से हम लोगों ने माननीय कृषि मंत्री जी को भी ज्ञापन दिया था, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन दिया था। अब हम पुनः आप लोगों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे रहे हैं और उनसे अपील करेंगे कि हमारे इस मरते हुए उद्योग को दोहरे टैक्सेशन से बचा करके हमें कुछ राहत दें। और हमारी ये अपील है कि बल्कि हाँ, मैं बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में अभी 3-4 दिन पहले ही गजट आ गया है कि वहाँ पर जो भी प्रोसेसिंग इकाइयाँ हैं जैसे राइस मिल, फ्लोर मिल वगैरह, वो जब किसान से सीधे उत्पाद खरीदेंगे तो उनको 0 टैक्स देना है। लेकिन हम उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड में जब टैक्स माल लेके आएंगे तो हमें एक बार उत्तर प्रदेश में टैक्स देना पड़ेगा और उसके बाद उत्तराखंड में उससे निर्मित चावल पर दोबारा टैक्स मांगा जाता है।